लानत हो कोयना, लानत हो तुम्हें, क्या हो गया? आज ये काम तमाम होना चाहिए था। सब खत्म होना चाहिए था। हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मौत की भीख मांगो। कौन भीख मांगेगा वो भी देख लेंगे उस्मान। तुम जिंदा नहीं बचोगे, बचोगे। सबको खत्म कर डालो। हनीमा, इन लोगों की याद। लाशें भी ना निकल पाए यहाँ से। शाबाश सिपाहियों, डटे रहो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो उस्मान। क्योंकि ठिकाना तुम्हारी बेटी का मैं ही जानती हूँ। अपनी बेटी को गौर से देख लो। क्या पता बाद में देखने का मौका न मिले। देखने का मौका न मिले। पत्थर पर पत्थर और कंधों पर सर नहीं छोड़ेंगे। ना उस्मान, ना उसका घराना, और न ही इनमें से कोई भी जिंदा बचेगा। सबको यहाँ दफन करेंगे और उसका घराना जहन्नम के गड्ढे में दफन करेंगे। सिपाहियों आ जाओ। चलो सिपाहियों। सोफिया वो इंसान नहीं शैतान है। उसका कोई और मंसूबा होगा। औरहान, अलाउद्दीन, हिफाजत इकदामात बढ़ाओ, जल्दी करो। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। आप ठीक है ना उस्मान? आप ठीक हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है उस्मान ढाल ने आपकी हिफाजत की, मगर आप जख्मी हैं।
जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। मेरी बाला, कोई तो गद्दार है हमारे दरमियान। बहुत जल्द हम उसे तलाश कर लेंगे। देख रहे हो तुम, एक सरदार और एक सिपाही दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक औरत की वजह से गलती करके लालच में मगलूब हो जाता है। चलो आगे बढ़ो, शाबाश। मेरे सरदार, आप ठीक है ना? ठीक हो, फिक्र मत करो भाई। शुक्र है, शुक्र है। वो लोग तादाद में ज्यादा हैं फिलहाल। बलुगान को ऐसी जर्ब लगाऊंगा मैं कि आवाज उल जाए तो हान को सुनाई दे। तुम लोग जाओ शुमाल की तरफ से और हम जनूब की तरफ से जाएंगे। बलुगान को उलझाएंगे और कबीले में मुलाकात होगी। जो आपका जो हुक्म हुजूर। उस्मान दरख्तों को ढाल बनाकर फरार हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसके काम आने वाले सारे जंगल को आग लगा दूंगा और राख से उसकी हड्डियां निकालूंगा, लेकिन भागने नहीं दूंगा उसे। आ जाओ। उस्मान दरख्तों को ढाल बनाकर फरार हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसके काम आने वाले सारे जंगल को आग लगा दूंगा और राख से उसकी हड्डियां निकाल लूंगा, लेकिन भागने नहीं दूंगा उसे। आ जाओ। चले आ जाइए। ये वक्त जंग का वक्त है। भाई, मेरी बहन को तुमने उकसाया है अलबाई। तुम ही हो इस सब के पीछे। तुम्हारी बहन सही रास्ते पर है, गलत रास्ते पर तुम चल रहे हो। तुम ठीक कह रहे थे अलबाई, भाई भी गद्दारी कर सकता है, मगर सोचा नहीं था मैंने। अलबाई, याद रखो, अपने ही खूनी रिश्तेदारों से, अपनी ही रियाया से गद्दारी करने वाले घटिया इंसान हो, और तुम्हारी मौत भी तुम्हारे बहुत ज्यादा नजदीक है। सिपाहियों, टूट पड़ो। तुम्हारी सजा मौत है। हमें शहीद होने का खौफ नहीं। तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहां की निगरानी कर सको, और क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, कुछ भी नहीं। और उस्मान कैसे बचकर निकल गया तुम लोगों से, मेरे आदमियों के होते हुए? जाने कैसे दिया? तुम कैसे नाकाम हो गए? गलती की सजा सिर्फ मौत होगी, याद रखें ये सब।
उस्मान से इंतकाम लिए बगैर हम हरगिज़ सुकून से नहीं रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इंतकाम लेना है। आज के बाद अकल से जिसने काम नहीं लिया या गलती की, माफी नहीं मिलेगी। उस्मान सरदार आ गए, उस्मान सरदार आ गए। खाला तक सारी मालूमात पहुंचाना जरूरी है। काश कि मेरे पास कोई और रास्ता होता, लेकिन मैं मजबूर हूं। अपना इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी। तुम लोगों को मरियम से प्यार है, पोइना से नहीं। अब सूरत हाल वाज़ेह है। सौद हासिल करके जब कबीले पर हमला किया तो बहुत से सिपाही शहीद हुए। ताकत खो बैठे हम लोग। लेकिन अभी सोचने की बात, इस मसले को कुछ भी करके कुफ्फार की गर्दन जनी के लिए इस्तेमाल करने की है। हुजूर, ऐसा कैसे करेंगे हम? आपके जहन में क्या चल रहा है? अभी उन्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए और उन पर हमला करने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें ये दिखाकर रहेंगे कि शिकार से पीछे हटने का तुर्क कभी सोच भी नहीं सकता। हम भाग गए, उन्हें सोचने दो। हम अब मंगोलों के मातहत सबसे बड़े तुर्कमान कबीले की तरफ जाएंगे और इस तरह ओलोगान और उसके सिपाहियों की ताकत और कम हो जाएगी। ऐसे ही होगा। उससे पहले कैद में मौजूद अवाम को वहां से छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तुर्कमान सरदारान और सिपाहियों को अपने साथ मिलाएंगे। अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है। दुरुस्त कहा आपने बाबा। देखो बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोरान, जरकुताय और यूसुफ, हमारी जिम्मेदारी मुख्तलिफ होगी। तो चलो, सारी तैयारियां कर लो और फौरन निकल जाओ। वैसे हुजूर, मुझे बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। अब सुनो गौर से। उस्मान के हाथ और पांव काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कबीला जला डाला। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। चंद सिपाहियों को अपने साथ लिए, अब भी पास नहीं आ रहा। हम कत्लेआम करेंगे। उस्मान की जिंदगी तबाह करके रख देंगे। उस्मान और उसके सिपाहियों की हिम्मत और बढ़ चुकी है। अगर हम इस तरह आपस में लड़ेंगे तो वो हमें आसानी से मार देगा। क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें? हाँ?
जान के लाले पड़ गए हैं। मुझे उस्मान से कोई खौफ नहीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है आलबाई। आखिरी बार तंबी कर रहा हूं मैं। अगर अब कोई भी गलती हुई तो तुम सबके सर यहां मेरे कदमों में होंगे। Şahit ederek güzel kumaşlar. Evet. और जहाँ तक बात है अल्तोगा की, तो अगर आपको याद हो तो जब अल्तोगा का करैक्टर सीरीज में एंटर हुआ था तो हमने तभी आपसे कह दिया था कि कुर्लुश मैनेजमेंट का इरादा ये है कि जरकुताई और अल्तोगा के किरदार को कोनूर और गोक्तुक की तरह दिखाया जाए। जरकुताई की शहादत के बाद अल्तोगा उस्मान बे की सफ में शामिल होंगे और मुसलमान भी हो जाएंगे, लेकिन जब जरकुताई की शहादत की बात की जाती है तो उनके फैंस के दिल टूट जाते हैं जो कि पहले सीजन से लेकर अब तक उनको देख रहे थे। वो चाहते हैं कि बेशक अल्तोगा मुसलमान ना हो लेकिन जरकुताई शहीद नहीं होना चाहिए। लेकिन सीरीज में जो दिखाया जा रहा है उससे ये लगता है कि अल्तोगा आने वाले टाइम में मुसलमान हो सकता है। हमने देखा कि उस्मान बे ने उसको मुसलमान होने की दावत भी दी है। इस चीज का इम्कान इसलिए भी बढ़ जाएगा कि ओल्गान के मरने के बाद अल्तोगा तन्हा हो जाएगा। व्यूअर्स, आपके ख्याल से अल्तोगा मुसलमान होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।